नमस्कार साथियों, मैं BS पौसवाल स्वागत करता हूं आपका मरुधर चौपाल में कैमरामैन विकास पौसवाल के साथ। तो दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं बौली विधानसभा क्षेत्र की पंचायत समिति बौली में। तो यहां बैठे हैं कुछ लोग जिनसे जानेंगे आने वाले विधानसभा चुनाव में इनकी क्या है राय, और अब की बार किस नेता का रहने वाला माहौल या किस पार्टी से चुनने वाले हैं मुख्यमंत्री। तो जानते हैं यहाँ कुछ लोग बैठे हैं जिनसे कि क्या है उनके मुद्दे। जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। तो आपका इस बार क्या माहौल रहने वाला है इधर? हमारे इस बार माहौल हमारे यहाँ पर वनवास विधानसभा क्षेत्र से भाई राजेंद्र मीणा बीजेपी से प्रत्याशी है, वो भारी मतों से विजय होंगे। तो आपका मतदान जो बीजेपी की ओर जाने वाला है इस बार? हाँ, बीजेपी की ओर। तो क्या पिछले विधायक जो आपके यहाँ से इंदिरा मीणा जी हैं, उनके कामकाज से आपको कुछ नहीं है? बिल्कुल संतुष्ट हम इसके काम से। तो लोग जहाँ हम काफ़ी गाँव में जा रहे हैं तो वहाँ लोग भी बोल रहे हैं कि इस बार इतना काम हुआ है कि जो पिछले 70-75 सालों में नहीं हुआ है। तो आपको लगता है वो लोग काफ़ी झूठ बोल रहे हैं या किसी अंधभक्ति में काम बोल रहे हैं? नहीं, यहाँ पर काम हुआ तो इनके सिर्फ दलालों का काम हुआ है, यहाँ पर कोई काम नहीं है। जनता का काम नहीं हुआ, जो इनके बिचौलिए थे उनका काम हुआ? जनता का कोई काम नहीं हुआ यहाँ पर, बिचौलियों का काम हुआ है। अच्छा अच्छा। मैं बामनवास विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला हूँ और हम राजेंद्र मीणा को भारी मतों से जिताने की प्रयास कर रहे हैं और वो जीतेगा। तो यहाँ से जो निर्दलीय हैं राम अवतार जी, क्या वो इन दोनों का खेल बिगाड़ सकते हैं? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमारे राजेंद्र से। हम तो राजेंद्र को वोट देंगे, रामतार से कोई मतलब नहीं है हमारा। राजेंद्र से जी कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला? नहीं, कोई रामतार से हमारे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो आप इस बार बीजेपी को वोट करने वाले? हाँ, हम बीजेपी को वोट करेंगे। मुख्यमंत्री किसे देखना चाहोगे बीजेपी से? आप बीजेपी का कोई चेहरा बना रखा होगा जो उसको देखना चाहते हैं, जैसे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा है, वसुंधरा है, कोई भी है, दिया कुमारी है। आपके इस इलाके से काफ़ी भावी उम्मीदवार जो दिग्गज नेता हैं किरोड़ीलाल जी मीणा, तो वो भी अच्छे पेश हैं बीजेपी से मुख्यमंत्री के लिए। हाँ, उसको देखना चाहते हैं। आप उम्मीद चाहते हो कि किरोड़ीलाल जी यहाँ से मुख्यमंत्री बने राजस्थान से इस बार? हाँ, डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मुख्यमंत्री बने हमारे राजस्थान से और भारी मतों से बीजेपी सत्ता में आए, और यही हमारा कहना है। अच्छा अच्छा जी, आप क्या कहो? मैं जाऊँ कौन का है भी बीजेपी को दो शब्द जी। नमस्कार जी। नमस्कार साहब जी, आपका क्या कहना है इस बार किसका माहौल रहने वाला है? अभी तो सर पब्लिक के ऊपर है, जो पब्लिक जहाँ जिसका बहुमत ज़्यादा होगा उसी को वोट देगी। तो इस बार आपके यहाँ विधानसभा क्षेत्र में विकास हुआ है या नहीं? विकास तो काफ़ी हो रखा है और अब भी होने वाला है, जो अगला आएगा तो वो करेगा। आपको लगता है यहाँ पिछले जो MLA आए थे उनसे बेहतर काम करवाया इंदिरा जी ने? अभी तो बेहतरी काम है, अब अगले वाले का तो हम कैसे बोल सकते हैं कराए या नहीं कराए। नहीं, तो आप इस बार विकास के आधार पर वोट देने वाले हो या कोई और मुद्दा है आपके पास? नहीं, हम तो पब्लिक के साथ में हैं। पब्लिक के साथ डूबेगी वहीं डूबना पड़ता है, अपने मन मर्जी का वोट तो है नहीं। तो विकास या पार्टी नहीं देखोगे आप पब्लिक के साथ? नहीं, हम तो विकास भी देखेंगे, जो जनता का जो सहयोग होगा उसी के साथ रहेंगे। ये तो क्लियर बात है सर। तो मुख्यमंत्री किसे देखना चाहोगे आप, बीजेपी या कांग्रेस? मुख्यमंत्री बालकनाथ बाबा है ना, वही है दावेदार बीजेपी से इस बार। लाइन में तो बीजेपी ने किसी एक का चेहरा घोषित नहीं किया, लाइन में काफ़ी लोग हैं। वो तो होने वाला चेहरा तो अपने आप आएगा सर। आपका पूरा जो मत है वो आपको लगता है कि बालकनाथ बाबा होने वाले हैं? बालकनाथ बाबा का ये हिसाब किताब। तो वो क्या जैसे यूपी में योगी आदित्यनाथ भूमिका निभा रहे हैं उस तरह की भूमिका निभा सकते हैं राजस्थान? बिल्कुल सर, बिल्कुल, उससे भी ज़्यादा निभाएंगे। भ्रष्टाचार को दरकिनार कर सकते हैं? भ्रष्टाचार तो हो ही रहा है, किसी की बहू है, किसी की बेटी है, बलात्कार हो रहे हैं। तो पिछले 5 सालों में कांग्रेस राज में भ्रष्टाचार काफ़ी बढ़ा है। बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो 5 साल नहीं है तो कम से कम 20 साल हो गए इसको चलते हुए, और ये भ्रष्टाचार मिटा नहीं। तो मिटाने वाला आएगा जब ही तो मिटेगा ना, ये है। आपको लगता है आपकी इन उम्मीदों पर बाबा बालकनाथ खरे उतर सकते हैं? बिल्कुल सही है सर, राइट बात है जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी, आप क्या कहना चाहोगे? बीजेपी में वोट देंगे हम। बीजेपी को चुनोगे आप भी? तो कांग्रेस के कामकाज से नाराज हो आप? हाँ, मट्ठा काम रहा। तो इनका जो मुख्य नाराज होने का मुख्य कारण क्या हो सकता है आपका, कि इंदिरा जी ने जो सचिन पायलट का साथ नहीं दिया इस वजह से, या भ्रष्टाचार बढ़े या विकास नहीं हुआ? नहीं, सचिन से कोई फर्क नहीं है, वैसे विकास भी कम हो है भाई। सचिन तो पब्लिक चाहती तो भी अपना बन जाता, उनके पास इतना विधायक नहीं थे, पर वैसे काम के हिसाब देखते हुए बीजेपी में वोट दे रहे हैं हम अब की बार।
आपको लगता है पिछली बार जो कांग्रेस सरकार आई थी वो सचिन पायलट की वजह से आई थी? कई बार सचिन पायलट का अच्छा युवा ने बजाय थे, अब युवा उम्र टूट हो गए, घर बैठ के उनकी परेशानी आ गई, किराया लग रहा है मकानों का, वो पढ़ाई पूरी करी है तो उनको फ़ायदा नहीं मिला। पेपर लीक कांड हुआ था, वो बहुत बड़ा कांड था, उससे जनता काफ़ी नाराज है। बाहर एक भाई पूरा बच्चा रोड पागा, अब पूरे पढ़ाई के पैसे गरीब पास इतने पैसे नहीं रहते हैं, तो अब की बार बीजेपी वोट देंगे। आप बीजेपी को चुनना चाहोगे भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए? राम राम बाबा। भाई राम राम। बाबा ते कहाँ का बचाओ जो? दूर रख इसको। हाँ हाँ। हम बीजेपी को वोट देंगे 100%। और हमने बहुत देख ली कांग्रेस की। आपसे क्यों, आप तो एक परमात्मा का रूप हो, इसकी विषय की खबर देना, लेकिन नोटन का रहेगा नेता। कोई हमारा विकास नहीं, कोई और नहीं, और हमको अब की बारी इसको वोट देंगे हम नरेंद्र। राजेंद्र मीणा को आप विजयी करके भेजने वाले हैं। कांग्रेस से काफ़ी नाराज हो आप? हो गया था, भ्रष्टाचार की वजह से काफ़ी नाराज हो? हाँ, और कोई बात नहीं है, इंदिरा वही बात है। विकास करवाया है मगर भ्रष्टाचार बढ़ा है कांग्रेस राज में, इस वजह से आप राजस्थान में मुख्यमंत्री जो देखना चाहते हो बीजेपी का देखना चाहते हो, इसलिए अपने विधानसभा क्षेत्र से आप भी बीजेपी का कैंडिडेट जिता के भेजने वाले हो। जी यहाँ जानेंगे। और जी आपकी क्या राय है? राय अच्छी है, यहाँ तो इंदिरा मैडम जीतेगी। अच्छा, आपका विकास मतलब अच्छा करवाया उसने, अशोक गहलोत सीएम बनेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को देखना चाहते हो और जो विधायक यहाँ से आप इंदिरा जी को जिताना चाहते राज्य को जिताएंगे। हो? काफ़ी विकास हुआ है बहुत बढ़िया। कांग्रेस राज में, भ्रष्टाचार भी बढ़े हैं। कुछ भी नहीं है तो अफवाह है, विपक्ष वाले करते हैं सब। अफवाह तो कैसे हैं, सबके सामने है, जनता के सामने, जनता सब विपक्ष जान में रही क्या है। है? भ्रष्टाचार जैसे भ्रष्टाचार मर्डर क्या हुआ, करते? मर्डर भी बढ़े हैं, मर्डर बलात्कार बढ़े। बढ़े हैं। ये पुलिस का काम है, ऐसे तो चोरिया चकारिया कौन से टाइम में 42-43 साल की उम्र हो गई, कम नहीं देख रहे हमारे पास। पेपर लीक जो कांड हुआ था वो किसका काम है? वो पेपर लीक तो देखो ये तो है ना, जो पैसे वाले लोग होते हैं ना वो पेपर खरीद लेते हैं, और ऐसे होता है जो उनको गवर्नमेंट पकड़ती है। जैसे राजस्थान के कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, जो काफ़ी निजी है मुख्यमंत्री के, तो उन्होंने अपने रिश्तेदार परिवार में जो डायरेक्ट जो पेपर लीक मामले में शामिल थे, उन्होंने भी अपने RS IS इतने कलेक्टर बनवाए हैं अपने परिवार से, तो वो एक भ्रष्टाचार नहीं था? इतना तो खैर मैं जानता नहीं हूँ उन्होंने क्या कर दिया लपड़ा, लेकिन ये क्या पैसे वाले लोग ही पेपर खरीद कर पैसे बेचते हैं, पैसे कमाते हैं, पकड़ा आ जाते हैं तो उनके लिए जेल जैसे घर है। वो कहते हैं कि जेल में जाना तो भगवान कृष्ण भी गए थे, क्या होता है जेल में जाने से? वो भी तो ऐसे कांग्रेस से कहते थे हैं। ना। तो प्रशासन भी ऐसी बात नहीं, दबंग है अशोक जी गहलोत, वो सब कुछ संभालते हैं, पूरे राज्य को संभाल रखा है। तो आपको नहीं लगता इस बार राजस्थान को एक यंग ब्लड की जरूरत है, नया फेस होना चाहिए मुख्यमंत्री के लिए? मुख्यमंत्री नॉलेजदार तो अशोक जी गहलोत ही है, उसके मुकाबले कोई मुख्यमंत्री नया आएगा तो वो टाइम देखा जाएगा। सचिन पायलट नहीं है उस नहीं लाइन है, नॉलेज, राजनीतिक करियर तो उनका भी काफ़ी लंबा है। काफी लंबा है। राजेश पायलट जी भी राजनीतिक में थे, लेकिन सचिन जी को भी वो नॉलेज नहीं है जो अशोक जी गहलोत को है। नॉलेज की बात तो आप देख चुके हो, सुन चुके हो। मुख्यमंत्री का डाक आ रहे हैं, इसर दबान से पानी जाएगा इधर 200 तक, 200 आगे तक जाएगा। बताओ, वसुंधरा जी तो रोक देती है इस योजना को। नहीं, मुख्यमंत्री की नॉलेज की बात कर रहे हो आप। मुख्यमंत्री के जो अभी सचिन पायलट ने बगावत की थी उस टाइम में काफ़ी बोल बिगड़े हैं उनके, तो उनकी नॉलेज तब कहाँ गई? पायलट भी अच्छे आदमी, दूसरी बार है देखो सीनियर आदमी बनता है मुख्यमंत्री, हालांकि सचिन को भी बना दे, अपने को कोई आपत्ति नहीं है, अच्छा आदमी है सचिन जी भी। सचिन जी तो और भी बेहतरीन काम करवाता है, उसके तो नाम से काम होते हैं सचिन के से। वही तो बोल रहे हैं हम। हाँ, तो ये तो हम भी कह रहे हैं ना, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता मुख्यमंत्री सचिन पायलट बने, क्योंकि अशोक जी गहलोत की भी सभी, जैसे नरेंद्र मोदी की सभी, तो राजस्थान में कुछ सभी तीसरी बार जब मुख्यमंत्री रह गया, चौथी बार भी बनना चाहिए ना। क्या जरूरी है अभी राजस्थान को? क्या पता, वो काफ़ी बीमार भी रहते हैं, तो एक यंग ब्लड की जरूरत पड़ती वो है। बात अलग बात है, बीमारी की तो क्या है, वो तो शरीर भी छूट जाए तो हम क्या कर सकते हैं उसमें, देखो वो तो आप यहाँ से इंदिरा मीणा को जिताना चाहते हैं? पूरा 76 इंदिरा मीणा को वोट देगा यहाँ। राजेंद्र जी को भी देखो, बीजेपी वाले बीजेपी में वोट देंगे, लेकिन इतनी वो नहीं है जो इंदिरा का कार्य है ना, और दबंग लेडीज है। प्रशासन का भी अच्छा काम, प्रशासन में जैसे कोई भी काम पड़ जाता है किसी के तो तुरंत काम हो जाता है, कहने मतलब नाजायज़ किसी को दबाया नहीं जाता। हमारे भी जैसे मुकदमा चल रहे थे इस दुकानों के, तो मैडम ने कह दिया भाई शांति से कोर्ट करेगा जब फैसला होगा, तो इस प्रकार से शांति बनाए रखी क्या है। उन्होंने कभी जातिवाद किया है? जातिवाद तो ऐसा तो है नहीं।
सर्व समाज एक समान है उनके लिए। एक समान है। अच्छा जी, तो यहाँ जानना चाहेंगे युवा है जिनसे, आपका क्या मत रहेगा इस बार? बीजेपी कांग्रेस? जी, आपका क्या रहने वाला है इस बार? हाँ किसको वोट देने वाले, बीजेपी कांग्रेस? बिल्कुल कांग्रेस को देंगे, विधायक को जिताएंगे बोले में। एमएलए के साथ हो इस बार? एमएलए के साथ ही है। इंदिरा मीना जी को इंदिरा जिताने मीना जिंदाबाद है, वो जीतेगी 100% वो आने वाला है। पूरा विश्वास है पूरा आपका? विश्वास है। पुराने 100%। राम राम बाबू। जो इस बार क्या माहौल रहने वाला है विधानसभा चुनाव में आप? इस बार साहब हम राजेंद्र मीणा को देना चाहते हैं बामनवास तहसील से। राजेंद्र मीणा? हाँ। तो क्या पिछला विधायक, जो पिछले आपने विधायक थे इंदिरा मीणा जी, उन्होंने अच्छा काम नहीं करवाया? अब काम तो कुछ करवाए पर लेकिन बढ़िया काम नहीं करवा पाए। हमारे क्षेत्र में कोई काम नहीं करवा। हमारे लाइट बिजली की कटौती हो रही है, हमारी लाइट की सुविधा नहीं है। अच्छा। तो काफ़ी समस्याएं बढ़ी है विकास के साथ साथ। हाँ सर। तो आप राज्य सरकार में बदलाव करने के लिए इनको जिताना चाहते हो या एमएलए से नाराज हो काफ़ी? एमएलए से नाराज थे साहब हम तो। राज्य सरकार में आप किस पार्टी से मुख्यमंत्री देखना चाहोगे? अब देखो साहब बीजेपी सरकार देखना चाहते हैं हम। बीजेपी में? बीजेपी में भी काफ़ी लंबी लाइन है मुख्यमंत्री की रेस में, इस बार तो किसे देखना चाहोगे? अब मुख्यमंत्री तो साहब देखो, राज्य सरकार बनाओ, किसी को बनाओ, बे तो हमारा हाथ की बात थोड़ी, हम तो विधायक ही तो बना सकते हैं। अपनी पसंद भी तो हो सकती है ना कि किसे देखना चाहोगे? हम तो डॉक्टर किरोड़ी को देखना चाहते हैं सर। किरोड़ी लाल जी को देखना चाहते हो? अच्छे नेता है और दबंग नेता है काफ़ी। नेता, बुजुर्ग नेता, जमीन से जुड़े हुए और किसानों को समझने वाले नेता हैं जो। बिल्कुल सर। आप उनको सुनना चाहोगे? हाँ, उनको सुनना चाहते हैं। जी, आपका क्या मतलब है? मेरा भी यही है, इसका विचार जो है ना वही मेरा है। आप भी इनकी तरह वही मत रखते हो, बीजेपी को जिताने का? बीजेपी को जिताना चाहते हैं। तो इसका मुख्य कारण बता सकते हो आप क्या है? मुख्य कारण तो भ्रष्टाचारी, दलाली, ये है बस। ये बढ़ी है कांग्रेस? हाँ हाँ, हर जगह यही पेपर चोरी करना में 17 बार पेपर लीक हो गए और बेरोजगारों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो रही है। तो आपके जो विधानसभा क्षेत्र है आपका, इसमें पिछले 70-75 सालों में इतना काम हुआ था जो इस बार 5 वर्षों में हुआ है? कौन कहता है? भ्रष्टाचार का, दलाली का। भ्रष्टाचार तो पूरे राजस्थान में बढ़ा है, मगर विधानसभा क्षेत्र की बात करो आपके, तो उसमें हुआ है ऐसा? नहीं, पूरे राजस्थान में हमारी तरफ तो हुआ नहीं। विकास का कार्य हमारा जो है ना, एक निश्चित क्षेत्र है आंतरी साइड में, तो मैडम ने कुछ भी नहीं करवाया, एक भी विकास के नाम कुछ नहीं करवाया। तो ये इधर इनके इलाके में हुआ है और यहाँ पंचायत समिति में हुआ है? इनके इलाके में ही मानो, ज़्यादातर बौड़ी में। अब पूरे कार्यालय बौड़ी साइड में ले आए। हाँ, और बौड़ी भी त्रस्त है। तो आप बामनवास से हो? हाँ। तो बामनवास में विकास नहीं हुआ इतना जितना बौली में हुआ है? नहीं, बौली वाले परेशान है। बौली वालों से बात हुई थी अभी, जो बौली वाले भी यही बुराई कर रहे हैं। सब लोग नाराज है और इस बार सरकार पलटना चाहते हैं? बिल्कुल। जी, राम राम। राम राम। जी, आपने अपना क्या मत है? हमारा मत तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी साहब, ये मत है हमारा। मतलब पूरा बीजेपी का माहौल दिख रहा है इधर? हाँ, बीजेपी का माहौल है और बीजेपी की सरकार बनेगी, ये है साहब जी। तो सरकार पलटना चाहते हो भ्रष्टाचार और विकास की कमी के कारण? अब सरकार तो हम बीजेपी की लाने चाहते हैं साहब, ये है बीजेपी की आएगी, हमको फुल वो है, इस चीज़ का अनुभव भी है हमको। जो निर्दलीय राम अवतार जी है, वो उनसे कोई फर्क पड़ेगा? देखो, ये निर्दलीय है, ये तो हमेशा ही होता करता रहता है। जब पार्टी की बात है तो पार्टी की होती है, जो भी कोई बात बनेगी तो पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी है ना, इसकी सरकार बनेगी, इनका एमएलए जीतेगा, राजेंद्र जी जीतेगा यहाँ से, ये है। जी, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका क्या कहना है? सर, मेरा कहना तो ये है कि आपके तो जो लहर चल रही है भारतीय जनता पार्टी की चल रही है और भारतीय जनता पार्टी आ रही है पूर्वी राजस्थान से लगभग सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आ रही है। तो इस बार जो बीजेपी की लहर है, इसका कारण जो पिछली बार सचिन पायलट से बगावत के कारण हुआ है? हाँ, सचिन पायलट के साथ में जो धोखा हुआ, और ये सरकारी धोखेबाज है,
राहुल गांधी जी ने बोला उसमें धोखा, पायलट साहब के साथ में धोखा, और जहाँ देखो वहीं पे धोखा। ये सरकार का नाम ही धोखेबाज सरकार होना चाहिए। कांग्रेस से बदलकर इसका नाम धोखेबाज सरकार कर दिया। 6 तारीख के नामांकन की बात है, मैंने देख रहा था लाइव पे समाचार। कांग्रेस के नंबर 2 शांति धारीवाल जी, उन्होंने 40 मजदूरों को किराए पे लाके 500 रुपये के किराए पे लाके और उनको पैसा नहीं दिया। मैं समाचार देख रहा था कल, तो वो मजदूर थाने में FIR लॉन्च करवाने गए थे। ये तो किसी को भी देख लो, सब धोखा ही धोखा है। तो कांग्रेस सरकार ने पिछली बार सचिन पायलट के साथ साथ जनता को भी धोखा दिया है। बिल्कुल सारी जनता को धोखा दिया है। इस वजह से इस बार बीजेपी की लहर आने वाली है। बिल्कुल लहर चल रही है साहब, तूफान चल रहा है, लहर क्या। तो इस बार कांग्रेस के टेंट उखड़ने वाले हैं। उखड़ चुके हैं, बिल्कुल उखड़ चुके। जी नमस्कार। बोल भाई। हाँ जी भाई साहब। आपका क्या कहना है इस बार? भाई साहब बिल्कुल बीजेपी जीतेगी 100% का तय है। बीजेपी का माहौल है पुरजोर। हाँ, पूरे जोर दम खम से बिल्कुल बीजेपी का माहौल है और रहेगा। राजेंद्र जी की किस्मत चमकने वाली है इस बार। हाँ? चमकेगी नहीं, चमक गई भाई। चमकने वाली नहीं है, चमकी गई और जीत गया। जीत गए अभी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी 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 ये हाँ जी, आपका क्या कहना है? मेरा कहना यह है कि बहुत अच्छा माहौल चल रहा है दोनों ही पार्टियों का। अब आगे देखते हैं, जिस टाइम पे चुनाव होगा, वोटिंग होगी, उस दिन का रुझान किसा रहता है। किसका लग रहा है फिर भी माहौल आपको? दोनों के भी बढ़िया। वैसे तो लोकल में तो यहाँ तो अब ये तो क्षेत्र इंदिरा मीणा जी का, तो इंदिरा का ही रहेगा। ये तो लोग जो काफ़ी बैठे हैं यहाँ पे बीजेपी की बात कर रहे हैं। ये क्या है कि बावनवास के सभी। अच्छा, इस वजह से नाराज है। तो उधर से वो जीत के निकलने वाले हैं? कौन लगता है आपको? इंदिरा जी हो सकता है उधर से। जाने में आगे जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी आपका क्या कहना है इस बार क्या माहौल रहने वाला है? क्या माहौल है? सब पब्लिक को दिख रहा है, बीजेपी का माहौल है। बीजेपी का माहौल चल रहा है पूरा। बीजेपी का चल रहा है। कांग्रेस का सोपड़ा साफ होने वाला है इस बार। हाँ, कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है। तो इस नाराजगी का कारण क्या है समझे हम? महाराज क्या 5 साल देखा नहीं तुमने? साले कैदों में बंद रहे MP MLA। अच्छा, तो फिर सारी पब्लिक को पता है। जी आप क्या कहना चाहोगे? बीजेपी का माहौल है। बीजेपी निकलने वाली है इस बार यहाँ से। निकल रही है। इसने क्या भ्रष्टाचार ज़्यादा बता दिया, उस वजह से। भ्रष्टाचार बहुत हुआ कांग्रेस के राज में। हाँ, 5 साल में भ्रष्टाचार, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार होया था। तो इस बार आप सरकार बदलना चाहते हो? सरकार बदल, बीजेपी चाहते हैं हम। बीजेपी में मुख्यमंत्री किसे देखना चाहोगे? अब कोई भी बना दो तो उनको ऊपर है, पार्टी के ऊपर है। काफ़ी लंबी लाइन है, मगर पसंदीदा आपका कौन हो जो आपकी इच्छा? हाईकमान के ऊपर है। हाईकमान जो करेगा, जो फैसला। मगर फिर भी जनता की वो तो होती है ना कि हमारे लिए। तो जनता तो बीजेपी वोट दे देगी। हाईकमान के ऊपर है मुख्यमंत्री के चेहरा, तो वो जिसको बनाए तो फाइनल है। जिस तरह जनता पिछली बार सचिन पायलट को बनाकर भेजी थी, मगर बन गए अशोक गहलोत, उस तरह से अब जनता का फैसला है नहीं। हाँ, वो तो पब्लिक की इच्छा है। जी राम राम। आपका क्या कहना है? बीजेपी। बीजेपी का पूरा माहौल है इसमें। जी हाँ। तो बीजेपी को वोट करना चाहोगे आप? जी हाँ। जी नमस्कार। नमस्कार। जी आपका क्या कहना है इस बार किसका माहौल रहने वाला है? भारतीय जनता पार्टी, पूरा राजेंद्र मीणा, बीजेपी जिंदाबाद। बीजेपी जिंदाबाद। जिंदाबाद। आप कार्यकर्ता हो उनके सभी? कार्यकर्ता है साहब, कार्यकर्ता है तो जताऊंगा कम से कम 80,000 वोट से जताऊंगा। इतने अंदर से जीतने वाले हैं? हाँ, 80,000 वोटों से। इंदिरा मीणा पिछली बार यहाँ से MLA, उनका भी तो प्रभाव रहने वाला है। रहने वाला है, पर अब उसकी कोई यहाँ तो होगी उसकी वैलिडिटी खत्म। विकास करवाया या नहीं? विकास तो खूब करवाया साहब, पर अब बार बार का ही कोई देवागे। राजेंद्र को जताऊंगा। आपको लगता है इस बार राजेंद्र की मीणा की जरूरत है बौली वामनास को? हमको राजेंद्र की जरूरत है साहब। राजेंद्र जीते कम से कम 70,000 वोटों से, जब जाके हम विजय खुश हुए। तो यहाँ से निर्दलीय रामतार जी वो खेल बिगाड़ सकते हैं किसी का? नहीं नहीं, कौन बिगाड़ साहब, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उनसे। पड़ता उससे। मुख्यमंत्री किसे देखना चाहोगे? है मुख्यमंत्री किसे देखना चाहोगे? अब देख लें, बाद में, हाल तो कोई जरूरी कौन।
मगर पहले राजेंद्र मीणा को जिता के भेज। राजेंद्र मीणा है, उसके बाद में और है। अच्छा। 3-4 टुकड़ा जी जी। राम राम बाबा। राम राम जी। बाबा क्या कहना चाहोगे? अजी मैं कहीं भी न जानूंगा, नहीं करवाते तो कह दे तो सब तो को नहीं न जानूंगा, ये भी जान जे कह दे खराब करिए यार जी। हमार न जीत्या ना अतर तो माँ की वो गांड में डंडो खरा कर जीत्या बाद कतान जाना है कौन में जाना है कौन? मैं सरकार से कौन मैं भी दाई नहीं हूं, किसान को ही बेटा थे। कहाँ है किसान का बेटा? मैं भी सरकार को सब कर काम करता रो यार भाई। हाँ यार मोटे की बहन और सब मलयात्री की छोटे छोटे काहे कौन बहन से दावने सरकार काहे काम मार की बहन से दावनी मारा जन्म नहीं दे मतलब किसान ने बोचा काल। हाँ कोई भी न्याल ना करियो मन। हाँ तो जिसको कुछ उन तो दिलान दे कोई नहीं।